सो पहली चीज क्या है? क्या है पहली चीज? प्रार्थना। यानी प्रार्थना हम केवल तब, कई लोग कहते हैं हमारा मन ही नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मत्ती 6 उसका 5 और 6 आयत में हम सुनेंगे। क्या सीख रहे हैं हम कुछ? हाँ, क्या ये वचन आपके लिए है? मेरे लिए तो है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड हो रहा हूं। मैं, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं अगले साल ज़्यादा कमिटमेंट के साथ अगले साल अपने लक्ष्य को आगे रखते हुए जा रहा हूं। 2025 वैसा नहीं होगा जैसे 2024 है। कई गुना बढ़कर हम फल लाएंगे, कई गुना बढ़ोतरी हम देखेंगे। 2025 विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ। आमीन, हालेलुया। हर चीज 5 गुना, जो 2024 में देखा आपने उसके 5 गुना 2025 में हम देखेंगे। पहली है प्रार्थना। मत्ती 6 5 से 6 आपको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह रीति रिवाजों के खिलाफ था बहुत। जब आप देखते हैं वो बार बार बोलता है कि मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज ने क्या किया है? परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है। और जब हम देखते हैं जीसस वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। यीशु मसीह कौन था? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जब वो इस पृथ्वी में आया एक मनुष्य की तरह जिया। सो इसका मतलब प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है, प्रार्थना एक लाइफस्टाइल है। क्या है? एक लाइफस्टाइल है। सो डिसिप्लिन क्या करता है मैं आपको बताता हूं। डिसिप्लिन जो आपको करना चाहिए उसको आपकी एक आदत बना देता है। और जब वो आदत बन जाती है तो उसमें बहुत कम एफर्ट लगता है। स्टार्टिंग में एफर्ट लगेगा, मगर जब वो लाइफस्टाइल आपकी बन जाएगी तो वो आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाएगा। हाँ, सो प्रभु कह रहे हैं जब तू प्रार्थना करे, इंग्लिश बाइबल सेज व्हेन यू प्रे, नॉट इफ यू प्रे, व्हेन यू प्रे, व्हेन यू प्रे, जब तू प्रार्थना करे। यानी प्रभु यीशु मसीह हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होगा। हाँ, आप कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है अच्छा जब तुम खाना खाते हो उसके बाद, क्योंकि उसे पता है ये लोग खाना खाते हैं। डॉक्टर डजंट से इफ यू ईट फूड, ही सेज व्हेन यू ईट। तो प्रभु कह रहा है व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रार्थना करते हो तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जो कपटी हैं, जो हिपोक्रिट्स हैं, वो प्रार्थना करने का उनका मोटिवेशन क्या है? उनकी प्रेरणा क्या है? कि वो लोगों को दिखाएं देखो मैं कितना आत्मिक हूं। सो सब लोगों के सामने प्रार्थना करना चाहते हैं। यीशु मसीह अपने लोगों के लिए कह रहा है तुम कपटियों की तरह मत होना। तुम्हारी प्रार्थना करने का जो उद्देश्य है वो किसी को दिखाना ना हो। और इंग्लिश बाइबल में और अच्छा लिखा है, जीसस सेड हिपोक्रिट्स लव टू प्रे। कहते कपटियों को बहुत प्यार है प्रार्थना से, क्योंकि वो प्रार्थना से कुछ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं लोगों की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यानी सोचो उनका भी एक प्रतिफल है। जो लोगों के सामने प्रार्थना कर रहे हैं उनका प्रतिफल पता है क्या है? लोग सोचते हैं अजय बड़ा आत्मिक बंदा है जी। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, अब वो हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। The father who sees in secret will reward you openly. That tells me that prayer brings reward from the Father. यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना क्या लेकर आता है? रिवॉर्ड लेके आता है। अगर आपका जीवन जो गुप्त में, इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च में आपका नहीं मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे तो गुप्त में जाना है, ये नहीं कहना चाह रहा परमेश्वर। वो कह रहा है दिखाने के लिए मत करो। डोंट मेक अ शो कि मेरे आसपास के लोग देखें देखो मैं कितना आत्मिक हूं। नो, डू इट जेन्युइनली फ्रॉम योर हार्ट। अपने हृदय से करो, सच्चाई से, जब आप प्रार्थना करते हो। आमीन। और जो पिता क्या करता है? गुप्त में देखता है, वो क्या करेगा? आपको ओपनली रिवॉर्ड देगा। यानी जितने मसीहों का प्रार्थना का जीवन है गुप्त में, रिवॉर्ड हर कोई देखेगा। प्रार्थना लोग नहीं देखेंगे, मगर आपके जीवन का जो रिवॉर्ड है, जो परमेश्वर पिता आपको प्रतिफल देगा, किसके सामने प्रतिफल देगा? गुप्त में नहीं देगा। उसने कहा पिता क्या करेगा? सबके सामने तुम्हें प्रतिफल देगा। आमीन। आज मैं आपको कुछ प्रार्थना के बारे में जल्दी से सिखाना चाहता हूं। टाइम कितना जल्दी जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है। सो कई लोग कहते हैं हमें जब मन करेगा हम तब प्रार्थना करेंगे। वो ठीक है, अच्छा है, मगर सोचो आप एक बिजनेसमैन हो और आपका एम्प्लॉय करेगा जब मन करेगा तब मैं ऑफिस आऊंगा। अलाउ करोगे ऐसे बिजनेस एम्प्लॉय को? नो। मत्ती 26 40 से 41 देखो क्या लिखा है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया
और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? किसको बोला यीशु मसीह ने? किसको बोला? चेलों को बोला, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी यानी 1 घंटा, इंग्लिश बाइबल में 1 आवर। इसका मतलब बाइबल हमें बताती है कि अगर आप चेले हो, द मिनिमम जीसस एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस इज 1 आवर। आपकी बाइबल में वो कह रहा है, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं प्रार्थना कर सकते? यानी अगर आप चेले हो तो 1 घंटे, अगर 5 मिनट है तो आप चेले नहीं हो, आप केले हो। आमेन। तो जब आप एक डिसिप्लिन रखोगे, आप अपने दिन उठोगे, आप कहोगे ओके 1 घंटा मुझे प्रार्थना में देना है, आप पवित्र आत्मा से अनुग्रह मांगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो आत्मा आपके द्वारा आहें भर भर के प्रार्थना करेगा। आप हमेशा याद रखना, आपका शरीर आपके डिजायर की तरफ मूव करता है। हाँ, जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो दुकान बंद है पनवाड़ी की, तो 30 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, और वही लोग संडे को बोले अरे चर्च बहुत दूर है। जब आप पढ़ोगे इस बात को, आप बोलोगे प्रभु मैं चेला हूं, मैं एक डिसिप्लिन रखना चाहता हूं परमेश्वर, मैं एक लक्ष्य रखता हूं अपने आगे, परमेश्वर मैं मिनिमम 1 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूं, 1 घंटे। क्योंकि आपने पतरस से कहा, क्या तुम 1 घंटे भी नहीं जाग सके मेरे साथ? प्रभु मैं आपसे अनुग्रह मांग रहा हूं, आप मुझे अनुग्रह दोगे। ध्यान से सुनिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, वी डोंट डू थिंग्स बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ डिलाइट, राइट? मगर डिलाइट में नहीं जाओगे आप सीधे। जो सबसे बढ़िया स्विमर बना, वो ये नहीं है पहले दिन कूदा ओलंपिक की तरह स्विमिंग करने लग गया, पहले उसे सीखना पड़ा, मेहनत लगी, जितना ज़्यादा वो करता गया उसे और अच्छा लगता गया। ऐसे ही प्रार्थना भी है, जितना ज़्यादा करते रहोगे उतने निपुण बनते रहोगे, उतनी आत्मा से भरते रहोगे, उतना आपको पता नहीं चलेगा। आप मिनिमम से शुरू करो, मिनिमम 1 घंटे, मैक्सिमम प्रभु के पास जाने दो। आप मिनिमम सोचो, मिनिमम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैक्सिमम परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बोलो मिनिमम प्रभु मैं डिसाइड कर रहा हूँ 1 घंटे, और मैं आपको बता दूँ कोई भी यहाँ पे इतना बिजी नहीं है जो 1 घंटे परमेश्वर को नहीं दे सकता। सही बात है? दे सकते हो 1 घंटे आप। आपको केवल डिजायर रखनी है परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं 1 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मुझे अनुग्रह दोगे इसके लिए हर रोज। तो जब आप सुबह उठोगे, आपको पता है इस दिन मुझे 1 घंटे प्रार्थना करनी है परमेश्वर, वरना मैं आपको बता रहा हूं आपका शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। दिस फ्लैश फाइट्स द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। अगर हम सच में कहते हैं एज ही इज सो आर वी, देन ये केवल थियोलॉजी नहीं है, देन ये केवल बाइबल वर्ड्स बोलना नहीं है। मैं कहता हूं अगर मेरा प्रभु प्रार्थना करने वाला था, मैं अगर उसका चेला हूं, मैं अगर उसका बेटा हूं, मैं भी प्रार्थना करने वाला हूंगा। आपको एक कमिटमेंट करना होगा, सो मेक अ कमिटमेंट। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप प्रार्थना का जीवन नहीं बिताओगे, आजकल आप देखो जिंदगी आपके चारों ओर क्या चल रहा है। केन को परमेश्वर ने बोल दिया था कि पाप दरवाजे में तेरा इंतजार कर रहा है, मगर तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। वो प्रभुता नहीं कर पाया, उसको अपने भाई को मार दिया। आमीन। इस मिनिस्ट्री में आज तक एक एलिगेशन नहीं आया है, क्योंकि इस मिनिस्ट्री में हमने पहले से कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बना दिए। कोई भी मेल व्यक्ति किसी फीमेल को काउंसलिंग नहीं देता है, ये एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। आप आज तक अगर हम किसी से बात करते हैं, हम या तो बेटा बोलते हैं या तो बहन बोलते हैं, किसी से कोई फालतू की चैट नहीं है। क्यों? उसने क्या किया है? हमारी मिनिस्ट्री को सेफ रखा है। मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं करता, मैं हमेशा, मेरे साथ कुछ लोग होते हैं जो गवाही दे सकें कि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सच में जा रहा हूँ परमेश्वर की सेवा करने के लिए या मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ। इन चीज़ों मैं क्या कह रहा हूँ, आपको अपने जीवन में कुछ ये वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी जो आपको बचा के रखेंगी आगे। हाँ, जब हम लोग मोती नगर में थे, सोचिए, तब हमारे पास एक व्यक्ति आया, बोला आप ट्रस्ट में, हम आपके ट्रस्ट में 60 करोड़ डालेंगे, 56 हम ले लेंगे, 4 करोड़ आपको दे देंगे। मैंने कहा भैया अगर ऐसे चोरी करनी होती तो बैंक ही लूट लेते, परमेश्वर की सेवा करने थोड़ा ना थे। आज वरना अपनी जगह में होते, हाँ जाएंगे, मगर ईमानदारी और सच्चाई से जाएंगे। वैल्यू, एक वैल्यू बना दी। इस कलीसिया में हम लोग फॉरेन सपोर्ट से नहीं बनाएंगे। आपको मैं बता नहीं सकता कितनी ऐसी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने हमें बोला हमने आपका देखा है। वो कह रहे हैं हमारे पास $10 मिलियन पड़ा हुआ है जो हमें देना है, साल का बजट है, वो पास्टर आए मेरे पास, हमें देना है किसी ना किसी चर्च में, और हम जानते हैं कि आपके चर्च में परमेश्वर क्या कर रहा है, तो आपकी कलीसिया से ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। मैंने कहा बहुत आपका धन्यवाद हो, मगर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जो गवाही इस कलीसिया में परमेश्वर खड़ी कर रहा है वो $10 मिलियन से भी ज़्यादा कीमती है।
आज मैं आपको बता रहा हूँ, हम एकड़ों ले सकते थे, हम एकड़ों लैंड ले लेते, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री अगले दिन हो जाती, मगर नहीं, हल्के हल्के बढ़ेंगे, ईमानदारी से बढ़ेंगे, विश्वास योग्यता से बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। सो हम लोगों को आप हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होने बहुत ज़रूरी है, जो हमें सेफ रखेंगे आगे। आपको नहीं पता, सोचो यूसुफ के बारे में सोचो। यूसुफ एक, जब पोतीफर जो एक वहाँ का गवर्नर था, उसकी बीवी यूसुफ को पसंद करने लगी और उसका पीछा बार बार उसको परेशान करने लगी, तुम मेरे साथ सो। आपको क्या लग रहा है कि यूसुफ के साथ होता है? आप भी उसी दुनिया में रहते हो, और आज तो कई गुना ज़्यादा है। आप ऑफिस जाते हो, आप काम पे जाते हो, अगर यूसुफ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते, कितने ऐसे मसीह लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो टुकड़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जबकि परमेश्वर ने उनके लिए बहुत आयत रखी थी, मगर टुकड़ों में, छोटे से टुकड़ों में। यहूदा इस्करियोती ने, जूडस ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे कि स्वर्ग में 12 चेलों के नाम लिखे हैं, सोने से उनका नाम लिखा गया 12 गेट में। क्या खो दिया उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए? कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। और यूसुफ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता तो शायद अच्छा जीवन जी लेता थोड़ा, मगर उस पोतीफर की बीवी के कुत्ते की तरह जीता। जब वो बोलती यहाँ आ तो यहाँ आता, जब बोलती निकल तो निकलता, चुप रहता। बोलती है बताऊंगी पोतीफर को, तेरा जब ईमानदारी से जियोगे तो सीना चौड़ा करके जियोगे, जब ईमानदारी से जियोगे तो डर के नहीं जियोगे कि कोई बंदा मेरे को क्या बोल देगा। बाइबल कहती है द राइचस आर बोल्ड एज लायंस, जो धर्मी हैं वो शेर की तरह बोल्ड हैं, हियाव है उनमें। आमीन। जो एक ईमानदार जीवन जीता है वो बिना भय के जीवन जीता है, ईमानदार जी। वरना 4 बार झूठ बोलोगे आप भी भूल जाओगे किसको क्या झूठ बोला है। मैं आपको बता रहा हूं, इंटेग्रिटी से अगर हम चलेंगे, हो सकता है आपको सक्सेस थोड़ा समय बाद मिले, मगर जो मिलेगी वो अंत तक रहेगी। आमीन। मगर यूसुफ ने क्या किया, मेरे को बहुत पसंद है ये बात। यूसुफ ने पता क्या बोला? उसने 2 तरह की ईमानदारी दिखाई। उसने कहा एक तो परमेश्वर के और एक अपने मालिक के, मैं धोखा नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं ओह मैं यीशु मसीह के लिए तो बहुत ही ईमानदार हूं। नो, बट परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं पे, ईमानदारी से करो। सबमिट टू वेयर गॉड हैज प्लेस्ड यू। आमीन। और क्या हुआ? सोचो कहां वो गवर्नर था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसको पता था मेरा प्रमोशन है। पोतीफर जैसे 100 लोग अब उसके आगे पीछे घूमते हैं जब वो प्रधानमंत्री बन गया। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सम लिटिल थिंग्स। छोटे में कॉम्प्रोमाइज मत करो। आमीन। सो कितना एक्सपेक्ट करता है यीशु मसीह हमसे? चेलों से बोल रहा है क्या तुम 1 घंटे मेरे साथ नहीं? यानी कि एक्सपेक्टेशन है उसकी, तभी तो बोल रहा है। उसने 10 मिनट नहीं बोला, 15 मिनट नहीं बोला, 1 घंटे भी नहीं रुक सके तुम, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। कई लोग कहते हैं प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु कह रहा पहले 1 घंटा दे दे, जान बाद में देना। जान मैंने दे ली, दे ले, तू 1 घंटा दे दे मुझे, जान मत दे। हाँ, मेरा जो है सब कुछ तेरा है प्रभु वगैरह, बाकी सब रख ले, 1 घंटा दे पहले मुझे। उस 1 घंटे के द्वारा मैं तेरा पूरा जीवन बदलूंगा। आमीन। सो अगले साल जब हम जा रहे हैं 2025 में, एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं एवरी डे विदाउट फेल, परमेश्वर मैं 1 घंटा आपको दूंगा। और प्रभु बढ़ाता जाएगा उसको। अब सोचो कोई जिम जा रहा है, वो कहे मैं 5 मिनट जिम करूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मगर जब वो जिम करता है कुछ दिखता नहीं है, पहले महीने, दूसरे, तीसरे महीने से जब रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, फिर वो अब डिसिप्लिन से नहीं, फिर वो अब डिलाइट से जाने लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट आने लग गए। जब रिजल्ट आने लग जाएंगे ना आपके जीवन में प्रार्थना के, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर आप जब प्रार्थना करोगे आपको पता चलेगा कि मेरा जो प्रार्थना का जीवन है वो मेरे जीवन में बहुत सारे रिजल्ट, फलों को लेकर आ रहा है। आमीन। और मैं प्रार्थना भी आपको आज बिब्लिकल, ठीक है, अगर थोड़ा लंबा जाएगा तो चलेगा, बस 2-3 घंटे और। आमीन। थोड़ा शरीर को नियंत्रण में लाना है हमें। कई लोग 1:30 बजे बाहर खड़े होते हैं खाने के, खाना दे दो। अरे खा लेना भाई, बाद में कहीं नहीं जा रहे हो आप। 1 मील छोड़कर कोई नहीं मरा आज तक, रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। 1 टाइम का खाना छोड़ के आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, आपकी भी नहीं होगी यहाँ पे। आमीन। यीशु ने कहा उस खाने के लिए मेहनत मत करो जो नाशवान है, उस खाने के लिए मेहनत करो जो अनंत का खाना है, जो आत्मिक भोजन है, वो आपके जीवन में कहाँ ले जाएगा आपको। आमीन।
हालेलुया। सो मैं आपको आज बिब्लिकल प्रार्थना करना सिखाता हूं कि कई लोग कुछ भी करते हैं और उसको प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना करना ये नहीं है मैं कमरे में गया और मैं कर रहा हूं, प्रभु बोल रहे प्रार्थना नहीं। प्रार्थना हम एक उद्देश्य से करते हैं। आमीन। कई लोग हैं वो केवल गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने और वो सोच रहे हैं ये प्रार्थना है। नहीं, असली प्रार्थना पता क्या है? असली प्रार्थना, यस आप अपना दिल शेयर करते हो परमेश्वर के साथ, आप में जो महसूस करते हो बिल्कुल करो, वो आपका पिता है। मगर असली प्रार्थना करना क्या है? वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? अपने पड़ोसी का बोलो, वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। यानी जब भी आप प्रार्थना करने जा रहे हो, आप खाली दिमाग के साथ नहीं, आप एक वचन के साथ जा रहे हो परमेश्वर के पास। वचन लेकर आप जा रहे हो। आमीन। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये प्रॉमिस, ये वादा परमेश्वर का आप सबके लिए है। सब कोई, आप जानते हो अगर आप इसके अनुसार चलोगे, आप में से एक एक व्यक्ति प्रभावशाली होगा। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे प्रभावशाली होना? आपकी संतानें प्रभावशाली होंगी। आमीन। मगर उसके लिए परमेश्वर में बता रहा है हमें क्या करना है। क्या करना है? उसके वचन को लेकर उस पर मनन करना है, उसके वचन को लेना है, क्योंकि ऐसा करने से तू उसको करने की चौकसी करेगा। यानी सिंपल भाषा में, जब आप एक वचन को लेते हो, उसको बार बार मनन करते हो, ऑटोमेटिकली आप उसको फुलफिल करने लग जाते हो। आप प्रार्थना के अगर स्क्रिप्चर्स लोगे और आप बार बार उस पर मनन करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको खुद मन करने लग जाएगा प्रार्थना करने। आपका शरीर वो करने लग, जिस चीज के बारे में आप लगातार मनन करते हो, आपका शरीर वो करने लग जाता है। Because everything that you do is conceived in your thought first. कोई नहीं करता मैं यूं जाने लग गया, क्यों जा रहे हो मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूं। नहीं, आप सोचते हो पहले तब जाते हो। ओके, आप सोचते हो पहले तब आप जाते हो। सो मनन करना है हमें, बार बार। अब मेरे पास, मैं जल्दी से कुछ चीज़ की नींव डालना चाहता हूँ। आपने देखा जो जादू टोना करने वाले हैं, वो एक बार बार एक मंत्र को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो कोई दे आर नॉट स्टूपिड पीपल, वो आत्मिक जहां को जानते हैं। ये बिब्लिकल, ये वो काउंटरफीट है। हाँ, आपने कभी नकली 40 रुपए का नोट देखा है? नहीं हो सकता, क्योंकि नकली वही नोट करेंगे जो असली है। काउंटरफीट, जब आप काउंटरफीट देखते हो तो आपको पता चलता है असली असली है, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। जब आप वचन, किसी वचन को बार बार दोहराते हो, इट्स लाइक यू जनरेट पावर आउट ऑफ दैट। वो ऐसा है जैसे आप मक्खन निकालते हो ना मट्ठे में से, बार बार करके, ऐसे ही है। जब आप एक वचन को बार बार मनन करते हो, बार, उसके अंदर जो परमेश्वर का तत्व है, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, उसके अंदर जो परमेश्वर का जीवन है, वो निकलने लग जाता है। बार बार मनन करके उस वचन को बार बार उसको दोहराना, उसको बोलना, उसके बारे में सोचना। कई लोग बोलेंगे जीसस सेड डोंट डू वेन रेपिटेशन। दिस इज नॉट अ वेन रेपिटेशन। वेन रेपिटेशन ये है, प्रभु दे 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 दे, ये वेन रेपिटेशन है। हाँ, वचन को बार बार परमेश्वर, सोचो इस बात को, मूसा का परमेश्वर के साथ कितना ज्यादा इनकाउंटर था, कितना साक्षात्कार था। परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं और किसी व्यक्ति से ऐसे बात नहीं करता जैसे तुझसे बात करता। सारे मिरेकल जो हुए, परमेश्वर ने उसको जो 10 आज्ञाएं दी, और वो मूसा वाचाओं के देश में प्रवेश न कर पाया। और अब यहोशू है, यहोशू को एक पूरी पीढ़ी को लेके जाना है। परमेश्वर ने उसको अब एक दूसरा एनकाउंटर नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? वचन का मनन कर। और वो वचन का मनन करने लगा दिन रात। परमेश्वर ने कहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से, तेरे चित्त से रुकने ना पाए। वो बार बार उस पर मनन करने लगा। क्या हो गया? जो सामर्थ परमेश्वर के वचन में थी वो जनरेट होने लगी यहोशू की। और उसने चांद को कहा जहां है वहां खड़ा हो, सूरज को बोला जहां है वहां खड़ा हो, और बाइबल बताती है ग्रह भी उसकी बात मानने लगे। इस वचन में इतनी सामर्थ है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन को मनन करके, तो आपका सिगरेट पीना भी रुक सकता है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन का मनन करने, अगर ग्रह को कंट्रोल कर सकता है यहोशू, आप अपने शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका शरीर आपके वश में आने लग जाएगा। आमीन।